हेलो, वेलकम टू आवर चैनल विजन बाय चारू। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे लोकलाइज्ड बॉन्ड एंड डीलोकलाइज्ड बॉन्ड। तो स्टार्ट करते हैं लोकलाइज्ड बॉन्ड से। लोकलाइज्ड बॉन्ड उन्हें कहा जाता है जो बॉन्ड अपनी पोजीशन पे फिक्स्ड हो, अपनी पोजीशन को चेंज ना करे। जैसे अगर मैं एग्जांपल लूं, हम पढ़ते हैं सिग्मा बॉन्ड्स। कौन से होते हैं सिग्मा बॉन्ड? जहां पर सिंगल बॉन्ड आए तो हम कह देंगे ये सिग्मा बॉन्ड है। तो सिग्मा बॉन्ड जैसे कार्बन कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड है तो ये सिग्मा बॉन्ड है, और ये सिग्मा बॉन्ड अपनी पोजीशन पर फिक्स्ड होता है, ये अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करता। पर अगर कहीं पर बात की जाए कि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ गया हो, तो जब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आए तो इसमें से एक बॉन्ड तो होता है सिग्मा बॉन्ड और एक बॉन्ड होता है इसमें से पाई बॉन्ड। तो जो सिग्मा बॉन्ड होता है ये फिक्स्ड होता है, ये तो अपनी पोजीशन चेंज करेगा नहीं। जब ये फिक्स्ड बॉन्ड है तो ये तो होगा लोकलाइज्ड बॉन्ड, और जो पाई बॉन्ड है वो अपनी पोजीशन चेंज कर देता है। तो जो पाई वाला बॉन्ड होता है उसको हम बोल देते हैं डीलोकलाइज्ड बॉन्ड। तो जो बॉन्ड्स पोजीशन चेंज करेंगे वो डीलोकलाइज्ड होंगे, ज्यादातर पाई वाले ही अपनी पोजीशन चेंज करते हैं, और जो फिक्स्ड होंगे वो कहलाएंगे लोकलाइज्ड बॉन्ड, जो कि सिग्मा वाले होते हैं। देख लेते हैं इनकी डेफिनेशन कैसे लिखेंगे। लोकलाइज्ड बॉन्ड इफ द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज फिक्स्ड, मतलब बॉन्ड क्या है? पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये जो शेयर हुआ है अगर वो फिक्स्ड है इन इट्स पोजीशन, द बॉन्ड फॉर्म्ड इज टर्म्ड एज लोकलाइज्ड बॉन्ड। तो जो बॉन्ड बनेगा वो लोकलाइज्ड बॉन्ड है, एंड द बॉन्डिंग इज नोन एज localized bonding. Sigma bonds are localized bond and their bonding is localized bonding. सिग्मा वाले अपनी पोजीशन पर फिक्स्ड होंगे इसलिए वो लोकलाइज्ड बॉन्डिंग होगी और वो लोकलाइज्ड बॉन्ड होंगे। ठीक है, इसमें आप एक और एग्जांपल से अगर समझना चाहो, जैसे अगर HCl का एग्जांपल ले लूं तो उसमें क्या है? सिंगल बॉन्ड है तो ये सिग्मा बॉन्ड है, तो एक कैसी बॉन्डिंग होगी HCl के बीच में? लोकलाइज्ड बॉन्डिंग, मतलब कि फिक्स्ड है, अपनी पोजीशन को चेंज करके मूव नहीं करेगा। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं, देखते हैं डीलोकलाइज्ड बॉन्ड। डीलोकलाइज्ड मतलब लोकलाइज्ड नहीं है, अपनी पोजीशन को चेंज कर लेते हैं। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। जैसे आपने कभी ऐसे देखा होगा कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है और यहाँ पे कोई ये बॉन्ड इधर सरक जाए तो हम ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं यहाँ पे ये, और कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, इस तरह से दिखाया जाता है ना कि दोनों इलेक्ट्रॉन दिखा के नेगेटिव चार्ज दिखा दे, मतलब। और या फिर ऐसे आ जाए कि 3 कार्बन है और यहाँ पे डबल बॉन्ड है कि हम कह देते हैं बॉन्ड इधर शिफ्ट कर गया। तो जो पाई वाला होगा केवल पाई वाला ही अपनी पोजीशन को चेंज करेगा। जो पाई वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं वो डीलोकलाइज्ड होंगे, और वो जो बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे पाई बॉन्ड फॉर्मेशन, वो भी डीलोकलाइज्ड बॉन्ड होंगे, मतलब कि अपनी पोजीशन पर फिक्स नहीं होंगे, दे कैन इजीली चेंज देयर पोजीशन। तो देखते हैं डीलोकलाइज्ड बॉन्ड इन कॉन्जुगेटेड कार्बन। कॉन्जुगेटेड से क्या मतलब है? जहां पे इस तरह से एक छोड़ के एक डबल बॉन्ड आए, इस तरह से। पाई इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट फिक्स्ड, फिक्स्ड नहीं होते हैं, ये ऐसे मूव कर जाते हैं कि यहाँ पे और ये यहाँ पे ऐसे मूव कर जाए। ठीक है, इन 1,3-ब्यूटाडाइन, ये जो मैंने एग्जांपल लिया है ये 1,3-ब्यूटाडाइन का ही लिया है। पाई बॉन्ड्स लाई इन C1 एंड C2। जैसे यहाँ पे ले लो फर्स्ट कार्बन, यहाँ पे ले लो सेकेंड कार्बन, यहाँ पे थर्ड कार्बन और यहाँ पे फोर्थ कार्बन। तो जो पाई इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड के बीच में आ रहे हैं, यहाँ पे थर्ड और फोर्थ के बीच में आ रहे हैं। फिर ये क्या करें कि पाई इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? अपनी पोजीशन को चेंज कर देंगे, इधर से इधर शिफ्ट कर जाएगा और यहाँ से ये इस कार्बन पे आ जाएगा। तो हम क्या कह सकते हैं कि किस तरह से चेंज करें? तो जब ये इधर से इधर शिफ्ट करा तो यहाँ पे तो आगे डबल बॉन्ड और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, और ये यहाँ पे नेगेटिव चार्ज दिखा दो इस वाले पे जो ये इलेक्ट्रॉन का गया है। तो हम कह देंगे कि जो डबल बॉन्ड पहले 1 और 2 और 3 और 4 के बीच में थे, अब वो हमारे पास किसके बीच में आ गए? 2 और 3 वाली पोजीशन के बीच में आ गए हैं। ठीक है, क्योंकि वो पाई बॉन्ड ने अपनी पोजीशन चेंज कर लिया है। इन 1,3-ब्यूटाडाइन पाई बॉन्ड्स लाई इन बिटवीन C1 एंड C2, जो C1 और C2 के बीच में और C3 और C4 के बीच में आते थे, बट मूव करने के बाद रेजोनेंस की वजह से रेजोनेंस में लाए इन बिटवीन C2 एंड C3। अब रेजोनेंस होने के बाद रेजोनेंस में भी क्या होता है? जैसे एक एग्जांपल, अगर एक और एग्जांपल से आप समझो, बेंजीन, इसके हम इस तरह से यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन दिखा देते हैं, पाई बॉन्ड वाले, फिर हम कहते हैं कि मूव कर जाते हैं।
तो हमने केवल किन को मूव कराया है? जो पाई बॉन्ड थे केवल हमने उनको मूव कराया है। और उनको मूव कराने का क्या मतलब है कि अभी एक इधर एक इधर इधर, तो क्या शो कर रहा है कि यहाँ पर जो पाई बॉन्ड है वो डीलोकलाइज्ड है। ओके, हेंस पाई इलेक्ट्रॉन आर नॉट फिक्स्ड, ये फिक्स्ड नहीं होते। सच इलेक्ट्रॉन आर सेड टू बी डीलोकलाइज्ड एंड बॉन्डिंग इज डीलोकलाइज्ड बॉन्डिंग। सभी को क्लियर हो गया होगा, लोकलाइज्ड एंड डीलोकलाइज्ड। ओके, so thank you for watching. Like, share and subscribe our channel Vision by Charu.